हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेज पर। और आज मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूँ एक नया वीडियो, जो कि आने वाला जो RSCET का एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आज आपको जो आने वाला एग्जाम है RSCET का उससे संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सोल्व करवाने वाला हूँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी करवाया है और आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे एग्जाम तक आप सभी को। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है आरओई कंप्यूटर क्लास उसे सब्सक्राइब करें और अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए आप जो बेल आइकन होता है उसे भी दबा दे, ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए और आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखो, ए पर दे रखा है विंडोज 7, बी पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सी पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और डी पर दे रखा है एडोब रीडर। तो देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखो चार ऑप्शन दिए थे। अब देखो इसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एडोब रीडर, ये तीनों क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सी सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन। जबकि जो विंडोज 7 है ये क्या है? ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, विंडोज 7। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? तो ए पर दे रखा है विविधता, बी पर दे रखा है शुद्धता, सी पर दे रखा है गति और डी पर दे रखा है सोचने की क्षमता। तो जो कंप्यूटर होता है उसमें सोचने की क्षमता नहीं होती है, तो इसकी विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। जबकि कंप्यूटर में विविधता भी होती है, शुद्धता भी होती है, गति भी होती है। अगला क्वेश्चन, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है और पढ़ता है। ए पर दे रखा है OMR, बी पर दे रखा है मैग्नेटिक टेप, सी पर दे रखा है पंच कार्ड रीडर, डी पर दे रखा है ऑप्टिकल स्कैनर। तो देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है? एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है और पढ़ता है, तो उसे बोलते हैं OMR। क्या बोलते हैं उसे? OMR। OMR सीट जो होती है वो जिस मशीन में चेक होती है उसे बोलते हैं OMR। तो जैसे आप लोगों का जो RSCET का एग्जाम भी होता है वो भी किस पर होता है? OMR सीट पर। तो OMR सीट जिस मशीन में चेक होती है उस मशीन को OMR बोलते हैं। OMR सीट में अपन पेंसिल से गोले बनाते हैं या फिर पेन से गोले बनाते हैं, तो उनको ये पढ़ लेती है, रीड कर लेती है। तो इसका आंसर होगा ए। चलते अगले क्वेश्चन पर, WORM डिस्क का पूरा नाम क्या है? ए पर दे रखा है राइट वंस रिकॉर्ड मेनी, बी पर दे रखा है राइट वंस रीड मेनी, सी पर दे रखा है विद वन रिकॉर्ड मेनी, डी पर दे रखा है राइट वन रीड माइक्रोफोन। तो देखो WORM की फुल फॉर्म पूछी, तो WORM की फुल फॉर्म कहते हैं राइट वंस रीड मेनी। क्या होती है? राइट वंस रीड मेनी। तो इसका आंसर होगा बी, राइट वंस रीड मेनी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर ड्राई इंक पाउडर का उपयोग करता है? ए पर दे रखा है डेजीवील प्रिंटर, बी पर दे रखा है लाइन प्रिंटर, सी पर दे रखा है लेजर प्रिंटर और डी पर दे रखा है थर्मल प्रिंटर। तो जो कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर यानी ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग करता है? तो करता है देखो लेजर प्रिंटर। तो इसका आंसर होगा सी, लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर किसका प्रयोग करता है? टोनर का, उसमें होता है ड्राई इंक पाउडर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक डेटा भंडारण डिवाइस है यानी जो स्टोरेज डिवाइस पूछिए आपसे? तो ए पर दे रखा है स्पीकर, बी पर दे रखा है मॉनिटर, सी पर दे रखा है हार्ड डिस्क और डी पर दे रखा है माउस। तो जो डेटा भंडारण की डिवाइस होती है कौन सी होती है? हार्ड डिस्क होती है। कौन सी होती है? हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है?
तो ए पर दे रखा है लाइनेक्स, बी पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सी पर दे रखा है यूनिक्स और डी पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो देखो क्वेश्चन ने पूछा है क्या है, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, नहीं है। क्या पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो देखो जो ए पर दे रखा है लाइनेक्स, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सी पर दे रखा है यूनिक्स, ये भी होता है, और डी पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये भी होता है। अब कौन सा नहीं होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को बूट करना का अभिप्राय क्या है, बूटिंग ऑफ कंप्यूटर। तो ए पर दे रखा है कंप्यूटर स्टैंड बाय मोड, बी पर दे रखा है कंप्यूटर शट डाउन करना, सी पर दे रखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर शुरू करना, डी पर दे रखा है कंप्यूटर स्टार्ट करना। तो कंप्यूटर को बूट करना, तो कंप्यूटर को बूट करना क्या कहलाता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना क्या कहलाता है, कंप्यूटर को बूट करना बोलते हैं उसे। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, तो देखो अगले क्वेश्चन में दे रखा है .gov, .edu, .mil और .net वगैरह एक्सटेंशन को कहते हैं। तो ए पर दे रखा है मेल टू एड्रेस, बी पर दे रखा है डोमेन कोड, और सी पर दे रखा है DMS, और डी पर दे रखा है आपका ईमेल टारगेट। तो जो भी वेबसाइट होती है उसके पीछे .gov, .edu, .mil, .net लगा हो, तो ये जो लगे होते हैं पहले ये एक्सटेंशन, इसे क्या बोलते हैं, डोमेन कोड। क्या बोलते हैं, डोमेन कोड। इनके द्वारा वेबसाइट को पहचाना जाता है कि वेबसाइट किस कैटेगरी की है। जैसे .gov लगा हुआ है तो गवर्नमेंट की है, .edu लगा हुआ है तो किसी गवर्नमेंट यानी यूनिवर्सिटी बोर्ड वगैरह की होती है .edu वाली, .mil होती है सैन्य की यानी मिलिट्री वगैरह की, और .net होती है नेटवर्क कंपनियों की, नेटवर्क सेवा प्रदाता की .net होती है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, डोमेन कोड। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, जब आप कोई पता टाइप करते हैं, जैसे ये एड्रेस दे रखा है http mkcl.org, तो यहाँ .org का तात्पर्य, किसका तात्पर्य पूछा है, .org, यानी कुछ वेबसाइट दे रखी है, इसमें देखो पीछे क्या लगा .org, और org का तात्पर्य पूछा आपसे। तो ए पर दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, बी पर दे रखा है कमर्शियल वेबसाइट, सी पर दे रखा है एजुकेशनल वेबसाइट, और डी पर दे रखा है डोमेन नेम सिस्टम। तो जिस भी वेबसाइट के पीछे का .org लगा हुआ है तो कौन सी वेबसाइट हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट। कौन सी होगी, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर होगा ए। चलते अगले क्वेश्चन पर, DNS का तात्पर्य, ए पर दे रखा है डोमेन नेम सिस्टम, बी पर दे रखा है डाटा नेम सिस्टम, सी पर दे रखा है डू नेम सिस्टम, डी पर दे रखा है डुप्लीकेट नेमिंग सिस्टम। तो DNS को बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। क्या बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। तो इसका आंसर होगा ए, डोमेन नेम सिस्टम, DNS का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन, रुपए किसके द्वारा बनाया गया, यानी रुपए का जो डेबिट कार्ड होता है, घरेलू डेबिट कार्ड जिसे अपन बोलते हैं, तो इसे किसे बनाया है। तो ए पर दे रखा राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बी पर दे रखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी पर दे रखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी पर दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो जो रुपए कार्ड होता है उसे किसने बनाया है, NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय भुगतान निगम। ए सही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हैं, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना से। तो ए पर दे रखा 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, बी पर दे रखा 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, सी पर दे रखा 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा कवर, और डी पर दे रखा दिए गए सभी। तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना उसमें 1 लाख रुपए का बीमा कवर भी मिलता है, 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी होती है, और 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा कवर भी होता है। तो इसका आंसर होगा डी, दिए गए सभी। क्या होगा, डी, दिए गए सभी। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन बैंकिंग से ग्राहकों को क्या फायदा हो सकता है। ए, कहीं भी किसी भी समय 24/7 बैंकिंग, बी पर दे रखा है घर से बैठे बैठे यूटिलिटी बिल भरना और अन्य सेवाओं का लाभ लेना, सी पर दे रखा है कम समय की लागत, डी पर दे रखा है दिए गए सभी। तो जो ऑनलाइन बैंकिंग से ग्राहकों को क्या फायदा होता है, तो आप इसे 24/7 बैंकिंग कर सकते हो, घर बैठे यूटिलिटी बिल जमा कर सकते हो, कम समय की लागत यानी समय भी बचता है। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, दिए गए सभी। क्या होगा, डी, यानी ये तीनों ऑप्शन सही है इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी।
अगला क्वेश्चन, कुछ खरीदने और बेचने के लिए काम में आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी की होती है? कुछ खरीदने बेचने, सामान खरीदना बेचना है तो उस वेबसाइट को किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो ए पर दे रखा है सर्च इंजन, बी पर दे रखा है सोशल नेटवर्किंग साइट, सी पर दे रखा है एंटरटेनमेंट वेबसाइट और डी पर दे रखा है ई कॉमर्स वेबसाइट। तो कुछ खरीदने और बेचने की वेबसाइट तो होते ई कॉमर्स। कौन सी वेबसाइट होते? ई कॉमर्स, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह, तो ई कॉमर्स वेबसाइट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, ईपीडीएस का इस्तेमाल किस वर्ग के नागरिकों द्वारा किया जा सकता है? ए पर दे रखा है एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन, बी पर दे रखा है बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, सी पर दे रखा है ओनली फर्स्ट, डी पर दे रखा है बोथ बीपीएल एंड एपीएल। तो ईपीडीएस का इस्तेमाल किस वर्ग के नागरिकों द्वारा किया जाता है? तो देखो एपीएल और बीपीएल दोनों के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, बोथ बीपीएल एंड एपीएल। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी, बोथ बीपीएल एंड एपीएल। अगला क्वेश्चन, ई मित्र मॉडल किस तरह के ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है? ए पर दे रखा है G2C, बी पर दे रखा है बी पर दे रखा है C2C, सी पर दे रखा है B2C और डी पर दे रखा है बोथ G2C एंड B2C। तो जो ई मित्र मॉडल होता है वो G2C और B2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन और बिजनेस टू सिटीजन दोनों तरह की वेबसाइट का प्रयोग करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा यहां से, बोथ G2C एंड B2C। अगला क्वेश्चन है, राजदरा किस तरह की सेवा? ए पर दे रखा है जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, बी पर दे रखा है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सी पर दे रखा है जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डी पर दे रखा है नॉन ऑफ द अबोव। तो जो जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रयोग होता है किसमें? राजदरा में। तो राजदरा किस तरह की सेवा है? जीआई जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार का कौन सा विभाग ईपीडीएस पोर्टल संचालित करता है? ए पर दे रखा है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, बी पर दे रखा है फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट, सी पर दे रखा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, डी पर दे रखा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो राज्य सरकार का कौन सा विभाग ईपीडीएस पोर्टल संचालित करता है? तो ईपीडीएस पोर्टल कौन संचालित करता है? फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग बोलते हैं इसे। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा रूप क्या है? यानी बीपीएल की फुल फॉर्म पूछिए। तो ए पर दे रखा है ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरी, बी पर दे रखा है बिलो पॉवर्टी लाइन, सी पर दे रखा है ब्रॉडबैंड पावर लाइन, डी पर दे रखा है बोथ ए एंड सी। तो बीपीएल की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है? बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या होती है? बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इसका आंसर होगा बी, बिलो पॉवर्टी लाइन। बी सही है आपका यहाँ। अगला क्वेश्चन, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम, किसकी फुल फॉर्म पूछिए आपसे? एमएसपी की। तो ए पर दे रखा है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, बी पर दे रखा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सी पर दे रखा है उपयुक्त दोनों, डी पर दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एमएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बी। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, राजमेघ के संदर्भ में SAAS का तात्पर्य क्या है? ए पर दे रखा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, बी पर दे रखा है सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर, सी पर दे रखा है सर्विस एज ए सॉल्यूशन और डी पर दे रखा है नॉन ऑफ द अबोव। तो SAAS किसके संदर्भ में? राजमेघ के संदर्भ में। तो इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। SAAS इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, मोबाइल हॉटस्पॉट क्या करता है? ए पर दे रखा है अन्य डिवाइसेज के साथ साझा करने की अनुमति देता है, बी पर दे रखा है अन्य उपकरणों के साथ साझा यानी शेयर करने की अनुमति नहीं देता है, सी एक एंटीवायरस है, डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो हॉटस्पॉट होता है वो क्या करता है? शेयर करने की अनुमति देता है, साझा करने की। तो इसका आंसर होगा ए, मोबाइल हॉटस्पॉट का। अगला क्वेश्चन, ईपीडीएस मोबाइल ऐप से क्या क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं? ए पर दे रखा है लेन देन का इतिहास,
बी पर दे रखा है दैनिक लेन देन रिपोर्ट, सी पर दे रखा है स्टॉक की अवस्था, डी पर दे रखा है दिए गए सभी। तो ईपीडेस्क का जो मोबाइल ऐप होता है उसे लेन देन का इतिहास यानी हिस्ट्री भी देख सकते हो आप, जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं आपके लेन देन के। दैनिक लेन देन यानी डेली रिपोर्ट भी देख सकते हो आप। स्टॉक की अवस्था मतलब स्टॉक भी देख सकते हो कितना स्टॉक बचा हुआ है। तो डी पर दे रखा है दिए गए सभी, तो इसका आंसर होगा डी, दिए गए सभी, यानी तीनों काम आप कर सकते हो किसके द्वारा, ईपीडेस्क मोबाइल ऐप के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वर्ड में एक फाइल कहलाती है। ए पर दे रखा है डॉक्यूमेंट, बी पर दे रखा है टेम्पलेट, सी पर दे रखा है डेटाबेस और डी पर दे रखा है फॉर्म्स। तो वर्ड में एक फाइल कहलाती है, तो जो एमएस वर्ड होता है उसकी फाइल को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर होगा ए, डॉक्यूमेंट। क्या होगा, ए, डॉक्यूमेंट, वर्ड की फाइल को। अगला क्वेश्चन, जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर में बदल गया है। यानी जब आप फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हो तो जो माउस का पॉइंटर होता है वो किस में बदल जाता है। तो ए पर दे रखा है एरो, बी पर दे रखा है बीम, सी पर दे रखा है पेंट ब्रश और डी पर दे रखा है ब्लैक एरो। तो जो फॉर्मेट पेंटर के आइकन पर क्लिक करते हैं जो माउस पॉइंटर होता है किस में बदल जाता है, पेंट ब्रश में। किस में बदल जाता है, पेंट ब्रश में। तो इसका आंसर होगा सी, पेंट ब्रश। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा टैब बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। ए पर दे रखा है डिजाइन, बी पर दे रखा है इंसर्ट, सी पर दे रखा है होम और डी पर दे रखा है फाइल। तो देखो इंसर्ट टैब भी होता है, होम टैब भी होता है, फाइल टैब भी होता है। कौन सा टैब नहीं होता है, डिजाइन का टैब नहीं होता है। किसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में। तो इसका आंसर होगा ए, डिजाइन टैब। अगला क्वेश्चन, राज ई ज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। ए पर दे रखा है पावर पॉइंट या वीडियोस, बी पर दे रखा है ई बुक, सी पर दे रखा है ई कंटेंट और डी पर दे रखा है दिए गए सभी। तो राज ई ज्ञान में पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, तो पावर पॉइंट की भी करवाई जाती है, ई कंटेंट भी करवाया जाता है, ई बुक भी करवाई जाती है, यानी तीनों प्रकार की करवाई जाती है। तो इसका आंसर होगा डी, दिए गए सभी। क्या आंसर होगा, डी, दिए गए सभी। अगला क्वेश्चन, किसी सेल के दाएं तरफ के कुछ अक्षर अलग सेल में ले जाने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त है। ए पर दे रखा है राइट, बी पर दे रखा है RIT, सी पर दे रखा है लेफ्ट और डी पर दे रखा है टर्न। तो देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, किसी सेल के दाईं तरफ यानी राइट साइड के कुछ अक्षर अलग सेल में ले जाने, दूसरे सेल में ले जाने। जैसे मान लो ये एक सेल है, अब जैसे इसके अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर ROHI। अब इसमें से जैसे ROHI यानी राइट साइड के जो वर्ड है ROHI, ये 4 वर्ड, 4 कैरेक्टर, ये मुझे दूसरी सेल में ले जाने। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, इक्वल और राइट और ये ब्रैकेट ओपन, फिर इस सेल पर जाएंगे। जैसे इस सेल का एड्रेस है B2, तो ये यहाँ पर जैसे B2 वाली सेल पर जाएंगे, फिर कोमा, फिर कितने कैरेक्टर लेने हैं, राइट से 4 लेने, तो 4 लिखना है, फिर एंटर कर देना है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर ROHI, 4 वर्ड राइट साइड से। तो कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, राइट वाला। तो इसका आंसर होगा ए, राइट। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में चुने गए रो या कॉलम में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त है। ए पर दे रखा है मिनिमम, बी पर दे रखा है MIN, सी पर दे रखा है शॉर्ट और डी पर दे रखा है ऑल। तो किसी भी सेल में जैसे मान लो कुछ भी नंबर्स, जैसे ये मैं सेल बना देता हूं यहां पर कुछ, ठीक है, आडी तिरछी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ लिखा मैंने 10, 5, 8, 9, 10, 2, 5, 7। अब इनमें से आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए आप किसका फॉर्मूला लगाओगे, इक्वल MIN, जिसे मिनिमम ही बोलते हैं लेकिन MIN लगाना पड़ेगा। फिर सेलेक्ट कर लेना है जहां तक भी, जिस भी रो तक का, जिस भी सेल का एड्रेस है जहां तक भी लिखा हुआ है, जैसे B2 से लेकर मान लो यहां से मैंने
B8 लिख दिया। तो फिर यहाँ पर इसमें जब से छोटी संख्या, जैसे सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 इसका सेल का रिजल्ट आ जाएगा फॉर्मूले का लगाते। तो कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? मिनिमम का। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप कौन से है? ए पर दे रखा है प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन, टाइमिंग और कलर, फॉन्ट, स्टाइल, डिजाइन दोनों। बी पर दे रखा है प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन, टाइमिंग। सी पर दे रखा है कलर, फॉन्ट, स्टाइल, डिजाइन। डी पर दे रखा है इनमें से कोई भी नहीं। एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप, ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में। तो देखो एनिमेशन जो टैब होता है उसमें 4 कंट्रोल ग्रुप में एक तो प्रीव्यू का होता है, एक एनिमेशन का होता है, एक एडवांस एनिमेशन का होता है और एक किसका होता है? टाइमिंग का। ये 4 होते हैं, 1 2 3 और ये 4 कंट्रोल ग्रुप होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन और टाइमिंग। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक किसके उपयोग हेतु यूज किए जाते हैं? ए पर दे रखा है स्लाइड को सेव करने हेतु, बी पर दे रखा है जानकारियों, डाटा, सूचना को चित्र, ग्राफ्स, एनिमेशन, आकृतियों के द्वारा दर्शाने हेतु, सी पर दे रखा है न्यू स्लाइड बनाने हेतु, डी पर दे रखा है स्लाइड को डिलीट करने के लिए। तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक किस लिए यूज किए जाते हैं? तो उनको यूज किया जाता है जानकारियों, डाटा, सूचना को चित्र, ग्राफ्स, एनिमेशन, आकृतियों द्वारा दर्शाने के लिए। यानी कुछ भी डाटा है उसे आप किसके द्वारा दर्शाओगे? चित्र, ग्राफ और एनिमेशन के द्वारा। तो उसके लिए किसका प्रयोग करोगे? स्मार्ट आर्ट का। तो इसका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाहिए गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? ए पर दे रखा है डीएनएस पॉइजनिंग, बी पर दे रखा है फिशिंग, सी पर दे रखा है सेशन हाईजैक और डी पर दे रखा है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? आपको चाहिए गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट, यानी जो वेबसाइट खोल रहे हो उसकी जगह दूसरी अदर वेबसाइट पे ले जाए। तो उसके लिए किसका, उसके लिए मतलब कौन सा साइबर अटैक का प्रयोग किया जाता है? तो उसे बोलते हैं डीएनएस पॉइजनिंग। कौन सा साइबर अटैक होता है? वो डीएनएस पॉइजनिंग। तो इसका आंसर होगा ए, डीएनएस पॉइजनिंग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से साइबर अटैक के प्रकार नहीं है? ए पर दे रखा है ब्राउजिंग, बी पर दे रखा है फिशिंग, सी पर दे रखा है सर्चिंग और डी पर दे रखा है उपरोक्त सभी। तो देखो जो साइबर अटैक के प्रकार है, तो इनमें से कौन सा साइबर अटैक का प्रकार है? फिशिंग। कौन सा है? फिशिंग। जहां से आपसे चाहिए गई जानकारी मांगी जाती है ईमेल के द्वारा, उसे बोलते हैं फिशिंग। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? ए पर दे रखा है स्टैंडर्ड अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, बी पर दे रखा है पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, सी पर दे रखा है स्टैंडर्ड अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट दोनों विकल्प, और डी पर दे रखा है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो यूजर अकाउंट होते कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है स्टैंडर्ड अकाउंट, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। तो इसका आंसर होगा ए, स्टैंडर्ड अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। तो ये हो गए आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए मैंने सोल्व करवाया ये पूरे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारा जो ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप सभी के लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा, बहुत ही कारगर साबित होने वाला है आप सभी के लिए ये वीडियो। तो ऐसे ही वीडियोज हमारे चैनल पर आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे, एग्जाम तक डेली वीडियोज मिलेंगे। तो ऐसे वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।